नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को दी नई सौगात। चाहे सियासत हो या विकास, हर जगह सीएम अशोक गहलोत ने जनता की नब्ज पर हाथ रखते हुए आज कई नई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करी। कोरोना संकट में बेहतर प्रबंध वे भीलवाड़ा मॉडल को अपना के राजस्थान सरकार ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। आज समाज सेवी व यूथ कांग्रेस के नेता जेपी धायल ने राजस्थान सरकार को जनता की सरकार बताया। देखिए हमारी खास बातचीत। नमस्कार, आज मेरी विशेष मुलाकात हो रही है जेपी धायल से। जेपी धायल की अगर मैं बात करूं, यूथ कांग्रेस से निकले हैं और अभी ये कांग्रेस पार्टी के हम कह सकते हैं कि एक सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। और सरकार के 2 साल कितने सरकार के काम से कितने संतुष्ट है। और अगर मैं बात करूं दातारामगढ़ की सियासत में, तो जेपी धायल का एक अग्रिम पंक्ति में नाम आता है काम में और सियासत के दावपेच में। आज बात करेंगे। पहले तो सरकार के 2 साल होने पर आपको बताइए। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई दी इसके लिए थैंक यू। आपको भी साथ में बधाई है। अगर बात करें तो राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हो गए। सरकार के पूरे कामकाज को कैसे देखते हो? जनता कितनी संतुष्ट है और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जनप्रिय योजनाएं हैं, वो धरातल पर कितनी लागू है? देखिए, सरकार का जो अशोक गहलोत जी का ये बतौर मुख्यमंत्री तीसरा कार्यकाल है। इनको एक अच्छे प्रशासक के तौर पे देखा जा सकता है और एक अच्छे जनता से जुड़े हुए नेता के तौर पे देखा जाता है। इसलिए जनता निश्चित रूप से, देखिए 100% तो कहीं कोई संतुष्ट हो नहीं सकता, लेकिन मोटे मोटी तौर पे जनता बिल्कुल संतुष्ट है कार्यकाल से। परिस्थितियां विषम थी सरकार के लिए। कोरोना जैसी महामारी से के संकट से उबारने का जहां तक सवाल हो या दूसरी जो परिस्थितियां हो, सरकार को उन्होंने बखूबी सरकारी कामकाज को उन्होंने एक अच्छे प्रशासक के रूप में काम किया है। अगर बात करें किसानों की, मैं देखता हूँ तो सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि मोटे तौर पर आज का युवा है, किसान है, ये सरकार को किस नज़र से देख रहा है? मुझे लगता है कि सरकार ने किसानों और युवा वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार किसान की जो उम्मीद है वो सरकार पे टिकी है और मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि कांग्रेस की जो सरकार है, अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, उसने किसान के लिए बहुत कुछ किया है। जिसमें सबसे पहले कर्जा माफी की जहाँ बात आई, 8,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। 69,000 करोड़ रुपए उन्होंने बिना ब्याज के जो सहकारी बैंकों से फसली ऋण है वो किसानों को दिया है। और किसान के लिए जब कोरोना के समय जो बिजली थी उसमें दरों में छूट दी, उसको बिल जमा कराने के लिए उसको छूट दी गई। अभी सरकार ने एक नया फैसला लिया है किसानों के पक्ष में कि जो ड्राई जोन एरिया थे उनमें ट्यूबवेल खोदने में पाबंदी थी, ट्यूबवेलों के कनेक्शन नहीं हो रहे थे, वो अभी पिछले दिनों में वो पाबंदियां हटा दी गई है। इसलिए किसान के फेवर में सरकार पूरी तरह से चिंतित है और पूरी तरह से संवेदनशील है। 1374 के आसपास आज नई योजनाओं का शुभारंभ किया है सरकार ने। और अगर मैं बात करूं तो कोरोना की विषम परिस्थिति अभी आपने भी जिक्र किया था, उसमें भी एक एग्जाम्पल सेट किया है दूसरों, जैसे भीलवाड़ा मॉडल की जो बात आती है। इन सारे काम में क्या लगता है कि जो गहलोत सरकार है, राजस्थान सरकार है, ये जनता की जन भावनाओं पर खरी उतर रही है? देखिए, कोरोना जैसी महामारी में जब पूरी दुनिया त्राईमान कर रही थी, उस समय अशोक गहलोत जी की सरकार ने पूरी मुस्तैदी से काम किया और हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में एक रोल मॉडल के रूप में ये सरकार ने काम किया है। जिसमें सरकार ने पूरी जो लैब्स थी उनमें सभी तरह की जांच फ्री कर दी, उनमें आइसोलेशन की व्यवस्था की है, उनमें ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, बेहतर प्रबंधन जो था पूरा किया। 713 दवाइयाँ फ्री की है, 69 प्रकार की जांच फ्री की है। हृदय रोग और ये कैंसर जैसे रोगों का इलाज जो सरकार ने किया है वो मुफ्त किया है। अभी जो योजनाएं आज 1300 के करीब उन्होंने उद्घाटित की है, उनमें सबसे पहले तो मैं बेरोजगारों की ओर से सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि अभी जो रीट की भर्ती है उसको उन्होंने 24 जनवरी के लिए उनको भर्ती होगी, उसमें 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए सरकार ने जो भी काम किया है वो काम सीकर शेखावाटी से जुड़े हो, दातारामगढ़ की सियासत की बात करें तो विकास को कैसे देखते हो? बहुत कुछ, जैसे महाविद्यालय की बात करूँ तो एक लंबे समय से तरस रहा
पेयजल भी गंभीर संकट बना हुआ है। ना आपका कुंभाराम जो एक परियोजना की बात आती थी, बिशनपुर परियोजना वाली, दोनों से वंचित रह गया। देखिए, कॉलेज का जहाँ तक सवाल है, मैं पुरजोर शब्दों में इस बात का समर्थन करता हूँ कि यहाँ पे सरकारी कॉलेज होना चाहिए और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम बारंबार जहाँ हमारी ज़रूरत होती है हम उसके लिए मांग करते हैं। पेयजल का जहाँ तक सवाल है, ये जो बीसलपुर की योजना है इससे DPR बन चुकी है। अभी आप देख रहे हैं कि स्थितियाँ थोड़ी विपरीत हैं बजट को लेके, इसलिए हो सकता है उस पर कब फाइनलाइजेशन उसका हो। जैसे नागौर और जयपुर, ये दोनों जिले दोनों परियोजना से जुड़े हैं, लेकिन सीकर स्पेशली दाताराम बता रहे हैं ना सब। जैसे सीकर में भी लक्ष्मणगढ़ आपका जुड़ गया, फतेहपुर जुड़ गया, ये सारे जुड़ गए। निश्चित रूप से दातारामगढ़ तो बहुत जरूरी है। लक्ष्मणगढ़ से पहले दातारामगढ़ में आना चाहिए था पानी। अब वो लेट हो गए, उसमें किसकी कमी रही, उस चीजों पे अपन जाए तो वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे DPR बन गया है। इसकी तो संभावना है कि बहुत जल्द संभावना है, नहीं बहुत जल्दी आएगा इसमें। युवाओं को राजनीति में कहाँ पाते हो, कहाँ देखते हो? अगर मैं आपकी टिप्पणी, क्योंकि आपने सियासत पारी भी शुरू करी है, युवाओं का कहाँ? देखिए, नौजवानों के लिए राजनीति में वैचारिक रूप से राजनीति में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात सही है कि हम यदि राजनीति में नहीं आएंगे तो हम पे गलत लोग शासन करना शुरू कर देंगे। इसलिए नौजवानों को आगे आना चाहिए, वैचारिक लड़ाई लड़नी चाहिए, विचारधारा की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उनको काम करना चाहिए। आपको राजनीति करने, कोई भी फील्ड में काम करना है तो वास्तव में आपको फिजिकली वहाँ काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप कांग्रेस पार्टी में मैं पूछूं तो कितना मौका है, कितना अवसर है युवाओं के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो जमीन से जुड़े लोगों को हमेशा साथ लेके चलिए। अशोक गहलोत जी जो थे वो सबसे पहले NSY में उन्होंने काम किया, NSY के प्रदेश अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद में वो विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा जीती, उसके बाद में मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने। तो ग्रास रूट से बहुत से ऐसे नेता हैं हमारे जो ग्रास रूट से निकल के आए हैं। कांग्रेस में निश्चित उनको मौका मिला है। और बाकी जो भी है, सचिन पायलट जी, हो सकता है उनकी पैदाइश राजनीति में हुई हो, लेकिन उन्होंने मौके को ऐसा भुनाया है, ग्रास रूट पे उन्होंने काम किया, आज उनका कद बहुत बड़ा कद है। मैं जैसे आपने सचिन पायलट की बात की, सचिन पायलट, आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये कुछ चेहरे ऐसे हैं जो एक नई पीढ़ी को सामने एक दर्द बया हुआ है, आंखों में एक आंसू भी छलक गए थे। क्या ये क्या हुआ कि कांग्रेस को युवाओं के लिए वो जगह नहीं मिल पा रही है? क्या ये एक सही संकेत नहीं है या कहीं मैनेजमेंट में या पार्टी डिसीजन में चूक होती है? देखिए, सचिन पायलट निश्चित रूप से हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए आइडल है और राजस्थान का नौजवान निश्चित रूप से उनको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहता था। सरकार आने में उनका, सरकार लाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। पार्टी आला कमान ने जो फैसला किया, आप देखिए, अनुशासन की जहाँ तक बात है, उस फैसले को मानना चाहिए। जो भी किया उसके बाद में भी उन्होंने अपनी बात रखी। मैं धन्यवाद देता हूँ सचिन पायलट जी को कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरह नहीं किया और उन्होंने अपनी बात अपने घर में, अपनी लड़ाई को पुरजोर तरीके से रखा, अपनी बात को रखा और उसको मैं जहाँ तक समझता हूँ कुछ हद तक वो मनवाने में कामयाब हुआ और उनका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ राजस्थान के नौजवान का भी भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। ये थे JP घायल, जो भी मैंने पूर्व में परिचय दे दिया था। मेरे कई बात है, कोई सियासत के मुद्दे हैं, सीधा जवाब दिया है, बेबाक जवाब दिया है, चाहे युवाओं की राजनीति की बात हो या फिर सरकार की सीख की बात हो। निश्चित तौर पर सरकार के जो 2 साल पूरे हुए हैं उनमें कांग्रेसी खेमे में खुशी भी है, संतुष्टि भी है और पूरे 5 साल सरकार पूरा करेगी, इतना विश्वास भी है। जहाँ तक बात आती है सीकर शेखावाटी की, दातारामगढ़ क्षेत्र की, तो वहाँ पर भी विकास है, वो कुछ हुआ है और होना बाकी है।